हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मानसिक और शारीरिक रूप से पागल हुई थर्ड पार्टी। जो उसका बर्बाद करने का सपना था आपको, वो सपना ही रह गया। अब ऐसे बर्बादी की हालत हो रही है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसके क्या हालत हो रही है उसको जान सके। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज किया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों के नाक में दम करके रखा था, वो आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए सारे काम करके बैठी थी। साम दाम दंड भेद, जो भी जिसने जो बताया उसको सब कुछ किया, और उसके रिजल्ट को आप देख ही रहे होंगे कि आपके रिलेशन में कितनी बड़ी दरारें कर दी उसने, कितना लड़ाई झगड़ा करा दिया, कितना मन मुटाव करा दिया, और ऐसी सिचुएशन कर दी कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी की मंशा हमेशा गलत रही है आप लोगों के रिलेशन में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि थर्ड पार्टी होती कौन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर थर्ड पार्टी होती कौन है। तो थर्ड पार्टी जो है आपके कोई जान पहचान की ही होती है। जैसे आपकी कोई फ्रेंड हो, आपका कोई कलीग हो, आपका कोई रिलेटिव हो, या आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो, कलीग हो या रिलेटिव हो, जो नहीं चाहता कि आप लोग अपने रिलेशन में ठीक से रहें। क्योंकि आज ये सिचुएशन है लोगों की कि किसी को सुखी देखकर वो इंसान दूसरा बड़ा परेशान रहता है। आपने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से रह रहा है, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद उनका रिलेशन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो खुशियां हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। इसी चीज़ में थर्ड पार्टी आती है। थर्ड पार्टी कहीं अलग से नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की जान पहचान की होती है, जो आप लोगों की जड़ों में पानी डालने का काम करती है और आपके रिलेशन को खराब कर देती है ना? थर्ड पार्टी जितना कर सकती थी आप लोगों के ऊपर, ब्लैक मैजिक, बंधन, वशीकरण, प्रेत, जिन, जो भी भेज सकती थी वो सब कुछ उसने भेजे। आप लोगों की ऐसी सिचुएशन कर दी, जिन लोगों का काम बहुत अच्छे से चलता था उनका काम बंद होना शुरू हो गया, हल्के हल्के डाउनफॉल आना शुरू हो गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और ऐसी अंदर चिड़चिड़ापन भर गया कि कोई भी बोले तो आप गुस्सा करके उससे बोलते थे कि ऐसा क्यों बोल रहा है। अंदर ही अंदर इतना गुस्सा भरने लगा आप लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति, औरों के प्रति, कि सबसे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, है ना? जो थर्ड पार्टी चाहती थी करना, वो उसका प्लान सारा सक्सेस हुआ। क्यों हुआ सक्सेस? क्योंकि थर्ड पार्टी का एम कि आपको आपके पार्टनर से अलग करना है, चाहे कुछ हो जाए। वो एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके रही, एक ही चीज पे लगी रही कि मुझे अलग करना है तो करना है। उसका स्वार्थ इतना था कर रहा कि वो अपने मकसद में पूरी हो जाती है। सही? आप देखिए, मैं कहता हूं अगर आपको
दृढ़ विश्वास चाहिए तो आप थर्ड पार्टी से सीखिए। यहाँ पर उसका दृढ़ विश्वास बहुत तगड़ा होता है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस एम को लेकर थर्ड पार्टी बैठती है वो पूरा कर लेती है, और आप लोग अपने पार्टनर को अपनी तरफ लाने के लिए भटकते रहते हैं। 10 जगह जाएंगे, कहीं काम नहीं बनेगा। आप 10 जगह इसलिए भटकते हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, रिलेशन खराब करने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है, आपका बुद्धि बंधन किया हुआ है जिससे आप सही सोच ही नहीं सके। मैं पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे कोई गलत नेचर का इंसान होता है, चरसी होता है या ड्रिंकर होते हैं, तो उनको उसी तरीके के लोग मिलते हैं जिस तरीके के वो खुद हैं, है ना। क्योंकि उनका ऑरा शरीर का इतना खराब हो जाता है, इतना निगेटिव हो जाता है कि वो सही इंसान देख ही नहीं सकते। सही इंसान उनसे कोसों दूर रहते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ हो जाती है। थर्ड पार्टी आपके बॉडी को, ऑरा को इतना खराब कर देती है, इतना डाउन कर देती है कि आप लोगों को गलत ही लोग मिलते हैं, सारे नेगेटिव कार्य करने वाले लोग मिलते हैं जो आपसे और गलत उपाय कराकर आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उन्हीं लोगों को मैं समझाता हूं कि जो एनर्जी में बताती है कि आप लोग समझिए इन वीडियो को देखकर कि आपके साथ क्या घटना हो रही है। क्योंकि जहां निगेटिविटी होती है वहां निगेटिव लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं, समझाने वाला नहीं मिलेगा। मैं उन्हीं सभी लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ जो लोग भटके हुए हैं, जिनका कार्य नहीं हो पा रहा पूरा। वो सारे लोग यहाँ पर आप वीडियो देखिए, समझिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ आपकी जिंदगी में, आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी इतनी हावी हो गई कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से आपने कमाया, इकट्ठा किया कि बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चों की शादियों में काम आएगा, लेकिन क्या हुआ आपके प्लान का, आपके प्लान का? थर्ड पार्टी ने आके बीच में सब कुछ खराब कर दिया। प्लान तो छोड़िए, जिंदगी ही खराब कर दी। ऐसी सिचुएशन हो गई। अकेले बैठे बैठे घुटते रहते हैं, इतने दिमाग में थॉट चलते हैं नेगेटिव चारों तरफ के कि क्या सही है और क्या गलत है यही समझ नहीं आता, और ना चाहकर भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी यहाँ आप लोगों को जितना बर्बाद करने के लिए लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि उसकी बर्बादी के दिन नहीं आएंगे। देखिए, हर चीज का समय होता है। आज थर्ड पार्टी का समय चल रहा है तो कल को आपका भी चलेगा जब आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग परेशानी में हैं तो परेशानी में ही फंसे रह जाएंगे। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंसान परेशान रह रहकर इतना परेशान हो जाता है कि उसको कुछ भी सही नहीं लगता। सही इंसान अगर आपको कुछ समझाएगा तो यही लगेगा कि पता नहीं क्या उपदेश दे रहा है, क्या सिखा रहा है, कुछ नहीं पता इसका। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपका जिस तरीके से माइंड इतना हैवी हो चुका है, उस चीज़ को आप समझिए कि आप किस सिचुएशन में खड़े हैं अपने रिलेशन को लेकर। आप अगर सोचते हैं कि मैं इन चीज़ों से ऐसे ही खड़े होकर नेगेटिव थॉट्स के साथ मैं अपने रिलेशन को ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, तो नहीं कर सकते ठीक। ये आपको नेगेटिविटी ठीक करने ही नहीं देगी। अगर मैं कहता हूँ आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी नहीं होती तो रिलेशन खराब ही नहीं होता। नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर हावी है, इसलिए आप लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं। और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी हटेगी, ब्लैक मैजिक हटेगा, आप लोग फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से संपर्क में आने शुरू हो जाएंगे, है ना। अभी तो ये सिचुएशन है कि आप जितना अपने पार्टनर से बोलेंगे उतना ही भड़केंगे, उतना ही गाली गलौज करेंगे, उतने ही मनमुटाव बढ़ेंगे। ये सिचुएशन है। आप समझिए कि आप लोगों की लाइफ में किस तरीके से क्या चल रहा है और क्यों इतने तूफान आए। काफी लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हुआ क्यों ये सब कुछ, हमने किसका क्या बुरा किया जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये चीजें क्यों आती हैं। एक तो वही किसी को जलन होती है तब होता है, दूसरा कहीं ना कहीं हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, हमने किसी का दिल दुखाया होता है। क्योंकि हम जब धरती पर आए हैं तो कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें यहाँ भोगने हैं, है ना। अब आपने किसके साथ क्या किया ये पास्ट लाइफ में आप देख सकते हैं, और उन चीज़ों की माफ़ी मांगकर अपना रिलेशन ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ नहीं देख सकते, वो भी हम दिखाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं
जिनके ऊपर काफ़ी सारी विपत्तियां होती हैं। एक अभी कुछ टाइम पहले पर्सन आए थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। उनकी क्या सिचुएशन थी कि उनका अपनी जॉब में प्रमोशन नहीं होता था, हमेशा प्रमोशन रुकते चले जा रहे थे, रुकते चले जा रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं शक हुआ कि कुछ चक्कर है ऐसा जो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, दिखाता हूँ मैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ ना, समय होता है सही होने का, वैसे ही दिमाग में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उनके दिमाग में आया कि मैं किसी से संपर्क करता हूँ। उन्होंने मेरे से बात की पर्सनल रीडिंग बुक करके। जब मैंने उनको सब कुछ बताया देखकर, एनर्जी से जुड़कर, कि आपका ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जिसकी वजह से आप लोग परेशानी में चल रहे हैं, तो उन्होंने पास्ट लाइफ का मेरे से सेशन लिया था। जब वो पास्ट में गए तो उनका वो रीज़न दिखाया कि किस वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। वो पास्ट लाइफ में भी किसी में नौकरी करते थे और गाड़ी में कहीं अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो कोई एक सांप उनकी गाड़ी के नीचे आकर पिच गया। अब आप देखिए, वो पिचा तो अचानक से, लेकिन सांप के मन में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि जो उसने एक बद्दुआ टाइप दे दी कि तू कुछ कर ले, तेरा कुछ भी नहीं होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब उन चीज़ों को उन्होंने देखा और उनका वहाँ पर सेटलमेंट कराया कि आप माफ़ी मांगिए, सब कुछ करिए, जो भी हुआ गलती से हुआ, अचानक तो आपने धमकाया नहीं था सांप। तो जिस तरीके से हम लोग करते हैं थेरेपी में, वो चीज़ें समझाई तो उनका सब सेटल हुआ और फिर उनको पास्ट लाइफ से बाहर लाया गया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब उनका इस बार प्रमोशन का टाइम आया तो उनका प्रमोशन हो गया। तो बड़े खुश होकर वो फ़ोन करते हैं कि गुरुजी आपकी मेहनत हो गई सफल, जो हम पास्ट लाइफ में देख कर आए थे और जो आपने वहाँ पर सबको ठीक कराया था, आज मेरा प्रमोशन हो गया। और मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। मैं इतना परेशान था कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है इतने सालों से, कैसे करूँगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन उनका प्रमोशन हुआ, सब कुछ हुआ। मैं कहता हूँ ना, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन आप सही जगह कनेक्ट होइए। ऐसा नहीं है कि कुछ सही नहीं हो सकता, सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन सही इंसान से पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए, है ना। ऐसे ही थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की मानसिकता इतनी खराब होती है आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए कि वो अपने साथ इतनी गंदगी लेकर चलती है, इतनी परेशानियां लेकर चलती है। आप सोचते होंगे शायद थर्ड पार्टी को कुछ नहीं होता, थर्ड पार्टी भी परेशान रहती है। चाहे वो आपके पार्टनर से कितना ही सुख प्राप्त कर ले, कितने ही पैसे खींच ले, कितनी ही अय्याशियां कर ले, कहीं ना कहीं उसको भी परेशानी होती है, क्योंकि गलत काम की सजा मिलती ही मिलती है। चाहे उसको सजा शरीर पर मिले, चाहे मानसिक रूप से मिले, सजा मिलनी जरूर है ना। थर्ड पार्टी हमेशा यही सोचती थी कि अब ये दोनों जने कुछ भी कर लें, मैं इनको बर्बाद करके छोड़ूंगी, किसी से सही नहीं होगा ऐसा कर दूंगी। और हकीकत में ऐसा हुआ काफी लोगों के साथ। कुछ लोगों ने अपने पर इतना हावी कर दिया थर्ड पार्टी को कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर चौड़ा होकर दिखाती रही और इतना डाउन कर दिया उनको कि वो गड्ढे में जाकर घुस गए। अब ऐसी सिचुएशन है, अगर थर्ड पार्टी उनके आगे आ भी जाती है तो वो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ नया ड्रामा करेगी, कुछ नया पंगा करेगी और हमारे पर मुसीबत आ जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अपने अंदर से डर निकालिए। एक तो थर्ड पार्टी भी आप ही लोगों की तरह इंसान है, कोई शैतान नहीं है। उसकी बस बुद्धि में शैतान बैठा हुआ है जो वो ऐसी हरकतें करती है। आप लोगों की बुद्धि में शैतान नहीं है, तो आप पॉजिटिविटी के साथ खड़े होकर तो मुकाबला कर सकते हैं। क्या कुछ नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके आपको इतना गंदी तरीके से परेशान कर दिया, आज वो खुद इस सिचुएशन में फंसी है। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग जब पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं तो थर्ड पार्टी के ऊपर ये सारी चीज़ें उल्टी पड़नी शुरू हो जाती हैं। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि थर्ड पार्टी के बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं।
मैं नहीं चाहता कि आपकी सारी तकलीफें थर्ड पार्टी के ऊपर वापस जाएं, लेकिन जो लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मेरे ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें वापस थर्ड पार्टी के ऊपर जाती हैं और थर्ड पार्टी को ही वो सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जो परेशानियां आप लोगों ने नहीं झेली, उससे कई अधिक थर्ड पार्टी के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। इतना बुरा हाल हो जाता है कि थर्ड पार्टी की सूरत तक देखना मुश्किल हो जाती है। तो निगेटिविटी को सबसे बड़ा चीज है समझना, अपने रिलेशन को समझना और थर्ड पार्टी को समझना। ये तीन चीजों पर अगर आप समझ गए तो समझ लिए आपने अपना रिलेशन ठीक कर लिया। आप अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से जोड़िए। जितना आप अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे उतना आपका सब कुछ ठीक होना शुरू होगा। जो आपके अंदर निगेटिविटी है, फिर आप उसको ठीक करने का खुद सोचेंगे कि हाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं इन चीज़ों को हटवाता हूँ तो मेरा और भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और हकीकत में ठीक होता है। मुझे और लोगों को तो नहीं पता कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सही करने वाले बहुत कम हैं और ख़राब करने वाले अत्यधिक हैं। लेकिन मैं अपने को जानता हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको तीसरे दिन से अंतर आना शुरू हो जाता है। जितनी उन्होंने परेशानी अब तक झेली, उनका वहां पर फुल स्टॉप हो जाता है और उनका हल्के हल्के करके दी एंड हो जाता है। सारी नेगेटिव चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे रुकावटें हुई थी उनके कामों में, उनके जॉब में, उनके रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि नेगेटिविटी जब आप लोगों के ऊपर होती है तो वो काम नहीं करने देती कुछ भी। आप कुछ काम जबरदस्ती करने भी चलेंगे तो वो आपको रोकेगी, आपके दिल को भारी कर देगी, आपके सिर में दर्द कर देगी, आपके माइंड को बदल देगी। ऐसी चीजें करती है नेगेटिविटी। तो मैं वही चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझिए, सब चीजें ठीक कराइए, आपका रिलेशन भी ठीक होगा, सारी परेशानियां भी ठीक होंगी, तभी आप आगे की लाइफ जी पाएंगे। अन्यथा घुट घुट कर आप लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे एक दिन। और एक सिचुएशन ये आ जाएगी जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं, थर्ड पार्टी खुद परेशान होनी शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से उसने आपके माइंड को डाइवर्ट किया, इतना नेगेटिव किया, उसकी वही सिचुएशन हो जाएगी। वो चाहकर भी अपने को ठीक नहीं करा पाएगी, क्योंकि अभी तक उसके हाथ में यही था कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो भगवान भी जानते हैं कि क्या होना है अब आगे, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भगवान का राक्षसों से युद्ध हुआ था तो राक्षसों को बड़ा अहंकार था कि हम ही सब कुछ है, ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते, भगवान वगैरह। आप जानते ही हैं बाद में जीत किसकी हुई, पॉजिटिविटी की, भगवान की। निगेटिव चीज कितना अपने को पावरफुल समझ ले, कितना अपने को गलत से गलत काम में इन्वॉल्व कर ले, लेकिन हर चीज का समय है। समय जहां पलटा वहां पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि थर्ड पार्टी पागल हो जाती है, उसको अपने किए की सजा मिलनी शुरू हो जाती है। उसको खुद लगने लगता है अंदर से कि मैंने इन लोगों के साथ गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना था। ये कब समझ आती है, जब अपने ऊपर आकर पड़ती है इंसान के कि मैंने लोगों का गलत किया, उसकी सजा मैं भुगत रही हूं। उससे पहले तो वो बल्लम थे, उससे पहले तो चौड़े होकर दिखा रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूं। किस तरीके से आप लोगों की लाइफ को खराब किया थर्ड पार्टी ने, और जब खुद पे आके गिरी तो सभी चीज उसकी बैठ गई, खुद पागल बन गई। ऐसी सिचुएशन यहां हो रही है। जो वो आप लोगों को बर्बाद करने का सपना देख रही थी, वो उसका सपना ही बनकर रह गया। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप लोग जितनी जल्दी पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका अच्छे से काम होगा। आप लोग दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही लाते रहेंगे जुड़ने के बाद भी कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, सही है कि नहीं है। हमेशा एक लाइन में रखनी है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकाल देने हैं। जो भी गलत हुआ आज तक आपकी लाइफ से वो सब कुछ भूल जाना है। आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपना ठीक कराइए। मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे से ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो लोग डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे थे काफ़ी सालों से,
उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा था। सिर्फ 2 सेशन में उनका डिप्रेशन मैंने ठीक किया, उनकी दवाइयाँ डिप्रेशन की बंद कराई और आज अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पार्टनर की किसी कारणवश डेथ वगैरह हो गई और वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, दिमाग में चारों तरफ घूमती रहती हैं। बहुत सब कुछ दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहे। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, किसी और से शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो नहीं निकल पा रही माइंड से। खाली बैठे उसी का ध्यान आता रहता है, अपनी बातें याद आती रहती हैं जो की थी। तो वो लोग काफ़ी आते हैं, उन लोगों को मैंने बिल्कुल ठीक किया, उनके माइंड से वो सारे पुराने थॉट्स निकाल कर ख़त्म कराए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं की जा सकती, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ का समय है। मेरी वीडियो भी उन्हीं लोगों के पास जाती है जिनका समय आ जाता है सही होने का, है ना। एकदम क्लिक करेगी, उनके माइंड पे भी क्लिक करेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपना दिमाग और माइंड सोच कर देखिए कि क्या कह रहा है। आप जब रीडिंग देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। मैं और लोगों की तरह रीडिंग नहीं करता कि एंजल ये कह रहे हैं, कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं, कि ऐसा हो रहा है वैसा, कुछ नहीं। जो मुझे एनर्जी बता रही है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आप लोगों पर हो रही है, गुजर रही है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरीके से लोग इतने परेशान हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, वो मुझे पता है। हर तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, जीवन में तूफान आ गया है और वो तूफान नहीं थम रहा, वो पहाड़ जो टूट रहे हैं उसको कोई रोक नहीं रहा। ऐसी हालत हो गई है। और ये थर्ड पार्टी जितना चौड़ा होकर दिखा रही है, मैं दावे से बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार पॉजिटिविटी से जुड़ गए तो ये चारों खाने चित्त मिलेगी और आपकी जीत होगी। बस जुड़ना है तो सही इंसान से जुड़ना है और पॉजिटिविटी से जुड़ना है ना। तो यहाँ पर सब कुछ किया जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करूँ तो उनकी एनर्जी क्या कह रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कहने में ही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको इस तरीके से बना दिया है, अपने रंग में ऐसा रंग दिया है कि वो उन्हीं का गान गाते हैं, उन्हीं की सुनते हैं। सारा रिमोट कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास है आपके पार्टनर का। वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उनके ऊपर हावी है। थर्ड पार्टी को आपसे कोई लेना देना नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ आपकी पार्टनर हैं जिनके पास पैसा भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक स्वार्थ के साथ आपके रिलेशन में घुसी, आपके पार्टनर से दोस्ती करी, उनको अपने जाल में फंसाया और अय्याशी करने के लिए, पैसे उड़ाने के लिए, ये सब करने के लिए उन्हें फंसाया। और क्यों ऐसा, वो चाहेगी कि वो उनके हाथ से कैसे भी करके निकल जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपके दिमाग को चेंज करके रखती है, जिससे आप इन चीज़ों की तरफ चाहकर भी नहीं सोच सकें कि ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। आप घुट घुट कर मर जाएं, ऐसा चाहती है थर्ड पार्टी। और काफ़ी लोगों की सिचुएशन ऐसे ही है, वो इतने नेगेटिव हो गए हैं, भगवान को कोस रहे हैं कि भगवान मैंने क्या गलती की, या मेरा आपने ऐसा किया। भगवान ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो करती हैं वो नेगेटिविटी करती है, जिसमें भगवान भी नहीं कर सकते कुछ। क्योंकि जो नेगेटिविटी करी जाती है वो तांत्रिकों द्वारा की जाती है। और तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं जैसे प्रेत आत्माएं वगैरह रही, उनको अपने वश में करते हैं, फिर उनको ख़राब करने के लिए आप लोगों के ऊपर भेज देते हैं, जिसका इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर आता है। ऐसे ही अगर भगवान आप लोगों के इस मैटर में बोलते हैं तो तांत्रिक क्या करता है, उन लोगों को भी बांध देता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ शब्द, क्योंकि नेगेटिविटी आज की डेट में इतनी हावी हो गई है कि ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। आपने सुना होगा, जो लोग जानते हैं इन चीज़ों को, कि ये लोग तांत्रिक लोग भगवान को भी अपने पूजा पाठ करके सिद्ध कर लेते हैं और उन्हीं से गलत कार्य कराना शुरू कर देते हैं। उनको करनी पड़ती है क्योंकि भगवान को भोग चाहिए। ये लोग पूजा पाठ करते हैं, उनको शक्तियाँ देते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान इनके वश में आ जाते हैं और इन जो वो कहेंगे वही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की।
जो हर कोई नहीं समझाता। मैंने बस छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया। आप जो लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान का दोष नहीं है, दोष हम ही लोगों का है जो हम लोग पॉजिटिविटी को नहीं मान रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं, आस्था विश्वास नहीं रही, मंदिर जाएंगे अपने स्वार्थ के लिए जाएंगे तो क्या काम होगा? कुछ भी नहीं। निस्वार्थ भाव से भगवान से जुड़िए, देखिए कैसे काम होते हैं। सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले अपने को ठीक करना है, तभी आप आगे सबको ठीक कर पाएंगे, है ना। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपने महाभारत देखी होगी काफी लोगों ने। एक तरफ पांडव थे और एक तरफ कितने कौरव थे। अगर ऐसी सिचुएशन में पांडव घबरा जाते कि उनके पास तो पूरी अच्छी सेना है और हम लोग सिर्फ 5 ही हैं और एक भगवान कृष्ण खड़े हैं, तो क्या वो उस जंग को जीत जाते? अगर वो नेगेटिव थॉट्स रखते तो उनकी भी हार निश्चित थी। जहां जहां अर्जुन नेगेटिव होते थे कि मैं इनका नहीं कुछ कर सकता, मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं कर सकता, तो भगवान उनको समझाते थे कि ऐसा नहीं है। उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाते थे अर्जुन को, जिसकी वजह से अर्जुन आगे स्टेप ले पाते थे। तो भगवान माध्यम बनाता है हर जगह। भगवान खुद तो नहीं आ सकते कलयुग में, भगवान माध्यम बनाता है समझाने के लिए कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। दावे से चीज बोल रहा हूं कि आपकी हर चीज ठीक होगी। चाहे कितना ही कुछ गलत किया गया हो आपके साथ, वो सारी चीज वापस जाएगी और आप लोगों का सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।